दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 सितंबर 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु अवतार बाबा जी, सब महान आत्माओं को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज तो मुझे परमात्मा ने एक अजीब मैसेज दिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इस मैसेज को आपको दूं कि नहीं दूं। मैं तो इसको डाइजेस्ट कर गया, क्योंकि ये ईश्वर का मैसेज है। दूसरे, ये मेरे पैरामीटर्स पर भी खरा उतरता है। लेकिन आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? जो भी प्रतिक्रिया दें वो आपकी मर्जी है। सुनिए, अभी भगवान ने मुझसे क्या कहा। अभी रात के कोई 9:15 बजे हैं एग्जैक्ट। आज की देववाणी, आपको कितना भी अचंभेकारी लगे ये मैसेज, कितना भी बुरा लगे, कितना भी अटपटा लगे, कितना भी रहस्यमय लगे, लेकिन ये होना तो ऐसा ही है। सुनिए क्या है मैसेज। आज की देववाणी क्या है अभी की। अब भारत से, ये भारत के वेद, ये पुराण, ये गीता, ये महाभारत, ये रामचरितमानस, ये स्मृतियाँ, ये सारे के सारे विलुप्त होने वाले हैं। विलुप्त होने वाले हैं क्यों? क्यों होने वाले हैं भाई, ये तो आप रहने दीजिए। यही आप देख लीजिए, टुकड़े टुकड़ों में इसको डाइजेस्ट करिए कि ऐसे होने वाला है। उसके बाद क्यों का प्रश्न आता है, वो आप इन्वेस्टिगेट करिए। मैंने तो इन्वेस्ट कर लिया। तो क्या है आज की देववाणी। ये भारत के वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, सारे के सारे धर्म ग्रंथ, स्मृतियाँ, सारे के सारे धर्म ग्रंथ विलोप हो जाने वाले हैं। इनका पता भी नहीं चलेगा कि ये धर्म ग्रंथ चले कहाँ गए। और सुनिए इस भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा। सपोज करो ऐसा नहीं होता है कि धर्म ग्रंथ अपनी जगह बरकरार रहते हैं ये सारे, तो भारत में मानवता का पता नहीं चलेगा कि भारत से आखिरकार ये मानव प्रजाति विलुप्त कहाँ हो गई। एक ऐसा भयानक संयोग बनता है। मेरे फिजिकल पैरामीटर्स के अनुसार भी ऐसे निकलता है, और परमात्मा ने भी आज मुझे ऐसे ही बता दिया है। जब परमात्मा ने आज मुझे जो वैसा बताया है, तो मैंने मेरे अपने पैरामीटर्स को चेक किया है, तो उसके अनुसार ही भी ये निकलता है। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, छोटा सा वीडियो है कि अब भारत के जो ये महाकाव्य हैं, जो ये महाग्रंथ हैं, वेद, पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि सब बड़े बड़े ग्रंथ विलुप्त हो जाने वाले हैं। समय की दलदल में फंसकर ये इनके स्केलेटन बन जाने वाले हैं। ऐसा ही होगा। सपोज करो, जहाँ हमारे एक संभावना ये होती है कि ऐसा होगा, तो फिर ऐसी भी रहती है कि भाई कोई 0.001% ऐसी भी संभावना रहती है कि ऐसा नहीं हो और ऐसा हो जाए। सपोज करो ऐसा नहीं होता है, तो भारत से मानव प्रजाति का नामो निशान नहीं मिलने वाला। भारत में यही पता नहीं चलेगा कि जहाँ क्या कभी मानव नाम का प्राणी रहता था, यहाँ मानव लोग रहते थे, यहाँ कुछ सभ्यताएँ फलती फूलती थी। ये एक भयानक आज डिवाइन मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। और अचंभा है, दुख इस बात का है कि ये मेरे ट्रायंगल के अनुसार ये कंफर्म होता है कि ऐसा होगा। ये अकेली मेरे देववाणी नहीं होती, ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स के अनुसार भी ऐसा ही रिजल्ट निकलता है।
देववाणी ने भी अभी ऐसा ही बोला है, और तीसरा जो है पैरामीटर्स है उसके अनुसार भी ऐसा निकलता है। और ये तभी संभव नहीं हो जबकि हम इसके लिए कुछ करें, लेकिन इसके लिए कुछ करना तो दूर, लोगों को इसका पता ही नहीं है कि क्या ऐसा होगा। और यदि इस विचार को किसी को कहो तो वह उल्टा सिर में मारने को दौड़ेगा। लेकिन होनी तो होनी है, सृष्टि तो सृष्टि है, ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड है, इसके नियम हैं, ये तो अपने हिसाब से चलेगा, चाहे कैसा भी कुछ भी हुआ हो दुनिया में, लेकिन यह दुनिया तो अपने हिसाब से चली है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा ही होना है। अब भारत के ये महाकाव्य वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि सारे के सारे विलुप्त हो जाने वाले हैं। ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया, पता नहीं चलता कि क्या कभी गधे के सिर पर सींग थे। और सपोज करो, मान लो, कल्पना करो कि ऐसा नहीं भी होता है, तो भारत से मानवता का नामो निशान मिटने वाला है। यही पता नहीं चलेगा कि क्या कभी भारत में मानव प्रजाति के, मानव नाम के प्राणी कभी रहते थे जैसे दूसरे देशों में पाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों मानव भी रहें और ऐसा विलोप नहीं हो, और धर्म ग्रंथ भी रहें, इसके लिए बड़े महाप्रयत्न करने पड़ेंगे। लेकिन महाप्रयत्न ये होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा होगा। प्रयत्न तो लोग तब करेंगे जबकि उन्हें समस्या का मालूम हो। समस्या आ जाएगी, समस्या लोगों को निगल जाएगी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलेगा ये समस्या आने वाली है। इतनी अचंभित तरीके से भारत पर समस्या आएगी और वे अवश्य आएगी। मेरे विचार से तो मेरी जो देववाणी मैंने सुनाई दी उसके अनुसार तो ऐसा ही निकलेगा, और उसमें भारत में फिर बहुत सी पुण्यात्माएँ बचेंगी, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं। और वे उन कर्मों को करने में हमारे इन महाकाव्यों का हाथ भी कोई कम नहीं है। असल में तो वे हमारे पापों के जनक हैं। ये वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि स्मृतियाँ इत्यादि सब, इन्होंने मानवता को डुबो दिया है। ऐसा डुबोया है कि अब हो सकता है भारत से मानव नाम की प्रजाति ही खत्म हो जाए। बहुत दुख है मुझे, मैं सब बोल रहा हूँ क्योंकि, लेकिन क्या करें, या तो परमात्मा की वाणी को आप सुनो मत, और सुनो तो वो बोलना पड़ेगा आपको, सच्चे उसके भक्त हैं तो। इसलिए मुझे अभी यही सूचना सुनाई पड़ी, यही देववाणी सुनाई पड़ी, मैंने आपको बता दी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? परमात्मा है, पता नहीं कितने कैसे कांड इस ब्रह्मांड में होते रहते हैं, कितने तारे रोज़ाना बनते हैं, रोज़ाना बिगड़ते हैं, कितने प्रलय होती रहती हैं। ये संसार है, ये ब्रह्मांड है। हम भारत के लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले सकते, इसलिए ऐसा होगा। कभी हमने सुधरने का नाम लिया ही नहीं। सबको अपना अपना स्वार्थ चाहिए, और ये भी नहीं जानते कि असल में वो स्वार्थ है क्या है, ये स्वार्थ हमें क्यों चाहिए। बड़ा भयानक अंजाम सामने में खड़ा हुआ देख रहा हूँ। कौन सबका भला करे, ईश्वर सबको बचाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।